मैं ये सोच रहा था और शायद तुम भी इस चीज को कभी ना कभी सोचते होगे कि हमारे देश में जब चपरासी बनने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको किसी इलाके का थाना इंचार्ज बनना है तो आपको ग्रेजुएट होना भी जरूरी है, गवर्नमेंट एग्जाम भी लिखाना जरूरी है, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी पास करना जरूरी है, और अगर आईपीएस और आईएएस बनना है तो भैया सब कुछ त्याग के किताबों में खो जाना बहुत जरूरी है सालों के लिए। पर इनके जो ऊपर बैठे हैं लोग यानी नेता लोग, उनके लिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम है कि भाई तुमको देश को संभालना है, राज्य को संभालना है, इतना बड़ा राज्य होता है, इतने अच्छे विद्वान लोग होते हैं, उनके ऊपर तुम्हें बैठना है तो उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है? कमाल की बात, जरूरत नहीं है। ये सवाल सबसे पहले उठ चुका है जब भारत का संविधान बना था कि भाई नेताओं के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन तब ये सोचकर मना कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम भारत की लिटरेसी बहुत कम थी और इस वजह से उस समय बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ने से वंचित रह जाते। लेकिन उसके बाद भी कई बार बीच बीच में मुद्दा उठता रहा कि भाई पॉलिटिशियंस के लिए भी कोई एग्जाम होना जरूरी है या एटलीस्ट मिनिमम एजुकेशन होनी जरूरी है। लेकिन तुम्हें पता है कि क्या हुआ होगा कि सबकी सहमति से इस मुद्दे को कभी सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि अगर सीरियसली ले लेते तो नेताओं से ज्यादा खाली कुर्सियां पार्लियामेंट में होती। एक गरीब बच्चा छोटी सी पियोन की नौकरी पाने के लिए भी इतनी मेहनत करता है, सरकारी एग्जाम देता है और उसमें से भी कई हजार बच्चों में से एक सीट पाता है, तब जाके वो पियोन लगता है। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य देखिए, जहां पर सीएम सिर्फ 10वीं पास होता है या 7वीं पास होता है, उसका पियोन ग्रेजुएटेड होता है, उसका असिस्टेंट आईएएस होता है, उसके नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए काम करता है। चलो ठीक है, पहले नहीं किया गया, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी ये चीज अब चेंज क्यों नहीं हो रही है? जब आपको छोटे से छोटे पद के लिए भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, तो फिर जिसके नीचे आईएएस आईपीएस जिसकी कमांड पे काम करते, वो कमांड देने वाला भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या होगा, नेपोटिज्म चलता रहेगा, या फिर जिसके पास पैसा है, पावर है, बेसिकली बोलूं तो लठ में दम है, वो ही नेता बनेगा।